हाय, वेलकम टू इंग्लिशा। दिस इज़ अक्षय। इंग्लिशा में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं। आइए आज हम एरर्स ऑफ नाउन्स पर बात करें और लॉजिकली बात करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ठीक है, हम क्वेश्चंस के साथ बढ़ेंगे और कई चीज़ें सीखेंगे। एरर्स ऑफ नाउन्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Suppose we have a question. I want some informations, right? I want some informations. Is this question right? No. हमें कहना चाहिए I want some information. अब क्यों ऐसा कहना चाहिए, इसके लॉजिक को भी हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक नाउन है इंफॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? क्या कहा हमने? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप अनकाउंट नाउन भी कहते हैं। अनकाउंट नाउन नेचर में हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, चलिए पूरा ही लिख देते हैं। और इसके प्लूरल पॉसिबल नहीं होते हैं, करेक्ट? अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल पॉसिबल नहीं होते हैं। अब हमेशा ध्यान रखें, देयर इज़ नो प्लूरल। ओके, यानी हम इंफॉर्मेशन को माफ़ कीजिएगा, ठीक से लिखा नहीं जा पा रहा है, रीज़न पानी है यहाँ पर। ओके, इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, ठीक है? इसे आप प्लूरल ना बनाएं ऐसे, ये रॉन्ग है। इसलिए हम कहेंगे आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ ओनली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन इज, देयर आर डस्ट्स ऑन बुक्स। ओके, बट दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? अब गौर करें कि हमने डस्ट्स लिखा है, इसकी क्या लॉजिक है, इसे समझते हैं। डस्ट भी एक अनकाउंट नाउन है। डस्ट एक अनकाउंट नाउन है, हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन है एंड इसके कोई भी प्लूरल नहीं है, नो प्लूरल। इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ देयर इज डस्ट ऑन बुक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सपोज मैं कह दूं all the books, oh my god,
All the books are covered with dusts. ओके, वेरी गुड। आपने इसके आंसर समझ लिया। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल द बुक्स आर covered with dust. ओके, डस्ट होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और साथ ही साथ ये एक अनकाउंट नाउन है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4। This news are not true. Okay, what is the error in this sentence? We have to find it out. The noun is here news. Why is it a noun? ये नाउन क्यों है? क्योंकि हमने this के बाद इसे यूज़ किया है। this एक एडजेक्टिव है, हमेशा आप इसे ध्यान रखें। और एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये न्यूज़ कैसा नाउन है? ये एक अनकाउंट नाउन है। ओके, साथ ही साथ हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन है। और ध्यान रहे, न्यूज़ को कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है। ओके, न्यूज़ का कोई भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आर तो होगा ही नहीं। हमें क्या कहना चाहिए यहाँ पर? दिस न्यूज़ इज नॉट ट्रू। दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है मशीनरी वर्ड से। क्वेश्चन कुछ यूँ है, अ फार्म must have quality tools and machineries। ओके, अब गौर करें कि इस क्वेश्चन में हमने मशीनरीज लिखा है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मशीनरी एक अनकाउंट नाउन है और हमेशा सिंगुलर में यूज़ होने वाला नाउन है। डज इट हैव अ प्लूरल? नो, it has no plural. Then what is the correct answer? Try to find it out. Yes, very good। अगर आपने बना पाया तो इसका करेक्ट आंसर है a farm must have quality tools and machinery। Okay, and this sentence is wrong। क्वेश्चन नंबर 6th 10 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। सपोज बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। दिस इज अ पोइट्री। ओके, दिस इज अ पोइट्री।
सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? अब ज़रा यहाँ लॉजिक समझ लें आप। नाउन है हमारे पास, चलिए यहाँ से लिखते हैं पोइट्री, ओके। और हमें जानना चाहिए कि पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन है, और पोइट्री जैसे नाउन को कोई भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलता है। तो आप बताएं कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ए को हटाना होगा और हम कहेंगे सिंपली दिस इज़ पोइट्री, ओके। या तो ये आंसर करेक्ट है, या ध्यान से समझिएगा, दिस इज़। अगर आपको ए रखना ही है अब तो आप रखें, लेकिन क्या आप पोइट्री वर्ड लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया पोइट्री का अनकाउंट नाउन है, ए एन नहीं लगेगा और हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको ए रखना है तो क्या करना होगा? पोइट्री वर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ए रखिए लेकिन पोएम लिखिए, और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोम, ओके। दिस इज़ अ पोम, दिस इज़ अ पोम। अब चलिए कि पोइट्री की स्थिति में हम लोग ए कैसे रख सकते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि हम ए रखना चाह रहे हैं लेकिन पोइट्री वर्ड का हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बात तो ये है। तो जनाब यहाँ पर आपको एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? पीस ऑफ, ओके। दिस इज़ अ पीस ऑफ पोइट्री, ये भी इसका करेक्ट वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ, और किसी भी एग्जामिनेशन में काम देगा। कारण है इंग्लिश इज़ इंग्लिश, ओके। नंबर 7th, और क्वेश्चन है दिस डिस्ट्रिक्ट इज फुल ऑफ लवली सीनरीज, राइट। यह डिस्ट्रिक्ट भरी हुई है खूबसूरत नज़ारों से, प्यारे प्यारे नज़ारों से, लवली सीनरीज। मैं कहता हूँ, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसे। दिस बॉक्स इज फुल ऑफ रेड रोजेज, या अगर ऐसा नहीं बोलने का मन है तो दिस बॉक्स इज फुल ऑफ, सिंपल, मैंगोज। तो कोई एक डब्बा है और वो डब्बा आम से भरा हुआ है सपोज, तो बहुत सारे आम है ना, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि भर ही सकता है आमों से, यानी कि कोई चीज़ अगर भरेगी तो वो उसमें जो रखने वाली चीज़ है, जो भरी हुई चीज़ है, वो एक से ज़्यादा होगी। ये एक सिंपल सी लॉजिक है, ओके। दिस बॉक्स इज़ फुल ऑफ बॉल्स, ओके। कुछ ऐसा हम कह पाएंगे, कुछ ऐसा हम समझ पाएंगे, अंडरस्टूड। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ फुल ऑफ लवली सीनरीज, कि ये डिस्ट्रिक्ट लवली सीनरीज से भरी हुई है। लेकिन गौर करें जनाब, हमने यहाँ सीनरीज लिख दिया है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वाई? सीनरीज इज़ अगेन an uncount noun, we have to know it, and this is a singular noun and should always be used in singular, right? तो डिस्ट्रिक्ट भले ही भरी हुई है खूबसूरत सीनरी से, लेकिन ध्यान रहे इसे आप सीनरीज ना कहें बल्कि आप सीनरी कहें, एंड दिस इज़ द ओनली राइट आंसर। सो वी हैव टू से दिस district is
full of lovely scenery. क्योंकि सीनरी का प्लूरल संभव ही नहीं है, आई एम सो सॉरी, क्रॉस कर दिया, यही करेक्ट है, ये रॉन्ग है. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं. चलिए सीनरी पर ही क्वेश्चन लेते हैं. आई सॉ lovely I saw lovely sceneries in Kashmir. ओके, यहाँ लिख लेते हैं. I saw lovely sceneries in Kashmir. Okay, but this sentence is wrong because we have used sceneries. We should not use sceneries because scenery has no plural form. That's why we have to write I saw. देखते हैं, उर्दू लिखी जाती है कभी कभी, मैं लिखता भी नहीं. I saw lovely scenery in Kashmir. Okay, this is correct. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं. She arranged crockery on a small table. लिखता हूँ, wait. She arranged crockeries on a small table. ओके, चलिए क्रॉकरीज हमने लिख लिया और ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया. क्यों? लिखते हैं, समझ में आ जाएगा. She arranged crockery on a small table. यही हमें कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्रॉकरी हमेशा एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले हम ए एन भी नहीं लगा सकते. दूसरा, इसे हम प्लूरल में भी नहीं लिख सकते. तो हम ये जो सेशन देख रहे हैं, इसमें सारे ही नाउन्स हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाले नाउन्स हैं और सारे ही नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. ओके, बाद में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इससे संबंधित. बस 4 रूल्स हैं, मैं बताऊंगा, आप ज़रा सा वेट करें. आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहले पढ़ लें. लीव योर लगेजेस इन द होटल. हमने किसी से कहा है कि अपने सामान होटल में छोड़ दो. लगेजेस कहा हमने, रॉन्ग. क्योंकि लगेज हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन और हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन. तो जब अनकाउंटेबल और सिंगुलर, तो क्या इसके प्लूरल पॉसिबल हैं? नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के हम प्लूरल नहीं बनाते जनाब, ध्यान रखें आप. तो सिंपली आप कहिए लीव योर लगेज, ध्यान रहे, इन द होटल. बस, यहाँ भूत है, रुक जाइए. इन द होटल. ओके, एंड दिस इज करेक्ट. आइए कुछ रूल्स हम देख लें अनकाउंट नाउन्स से संबंधित. रूल कुछ ऐसा है कि अनकाउंट नाउन है आपके पास, तो सबसे पहली बात कि अनकाउंट नाउन्स के आप पहले
ए और एन का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ये तो एक सिंगुलर नाउन है। क्योंकि अनकाउंट नाउन को हम इंग्लिश के डिसिप्लिन में जनरली एक सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं, और इसलिए हम इसके पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से हमें अनकाउंट नाउन का प्लूरल भी नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज अनकाउंट नाउन के प्लूरल पॉसिबल नहीं हैं। तो इसके आप प्लूरल ना बनाएं, इट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। और अनकाउंट नाउन है तो इसके बाद आप एक प्लूरल वर्ब ना लगाएं, क्योंकि प्लूरल वर्ब तो प्लूरल नाउन को लगता है ना, ये भी रॉन्ग है। और ध्यान रहे, चूँकि आप अनकाउंट नाउन पढ़ रहे हैं तो अनकाउंट नाउन के पहले आप मेनी का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेनी के बाद हम एक प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप देख ही रहे हैं कि प्लूरल नाउन से पहले मेनी आया करता है, तो अनकाउंट नाउन के पहले मेनी कैसे आ जाएगा, राइट? क्योंकि अनकाउंट नाउन तो सिंगुलर। इस रूल को आप याद रखें। हमने इसमें 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक ऐप कर देता हूँ। अनकाउंट नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अनकाउंट नाउन में सेंस ऑफ काउंटेबिलिटी यानी कि गिनती का सेंस नहीं होता है, और ए एन से गिनती का सेंस आता है, इसलिए हम ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अनकाउंट नाउन के प्लूरल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के डिसिप्लिन कहती है अनकाउंट नाउन्स जनरली सिंगुलर में ही एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड, अनकाउंट नाउन जब हैं और ये सिंगुलर हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसलिए अनकाउंट नाउन के बाद आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करें। 3 पॉइंट्स हमने कवर किए, एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनकाउंट नाउन से पहले आप मेनी का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा का सेंस देने के लिए। अगर ज़्यादा का सेंस देना ही है और अनकाउंटेबल नाउन में ही आपको ज़्यादा का सेंस देना है, तो आप उससे पहले मच या सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंग्लिश से जुड़े रहने के लिए। आप हमारा परिवार हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत एहतराम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड।